आज एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। क्या बतला सकते हैं शिक्षा क्या है? सर, शिक्षा एक ज्ञान है जिसके बारे में हम चीज़ को जान सकते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है और कुछ भी समाज में होते हैं वो सब जान सकते हैं। बैठ जाइए, आप बताइए। सर, ज्ञान एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं और उससे नई नई भाषाएं का बोलचाल कर सकते हैं और अन्य चीज़ों को हम देख सकते हैं। शिक्षा संस्कृत की शिक्ष है ना? ये क्या है? संस्कृत के शिक्ष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखलाना। शिक्षा जीवन पर्यंत चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब धीरे धीरे समाज में आता है, बढ़ता है, तो वह सीखता है। शिक्षा विकास की सीढ़ी है और यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। जब हम एक वर्ष की योजना बनवाते हैं तो क्या करते हैं? फसल लगाते हैं, जैसे धान, मक्का, क्योंकि एक साल के अंदर ही धान और मक्का की तैयारी हो जाती है। और अगर हम पंचवर्षीय योजना बनवाते हैं तो क्या करते हैं? पंचवर्षीय योजना अगर बनवाते हैं, 5 वर्ष का जो योजना होता है, तो क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में 5 वर्ष में ही हमें पेड़ पौधा फल देने लगता है। कल कारखाना लगाते हैं जिससे कि उत्पादन होता है और हमें मुनाफा मिलने लगता है। लेकिन अगर पूरे मानव संसाधन का विकास करना है तो शिक्षा का विकास करते हैं। शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बताया कि कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा ना हो। सभी में शिक्षा है, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बतलाया था कि बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। तन, मन और बुद्धि का विकास ही शिक्षा है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और समाज में आता है तो वह कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा समाज को किस तरह से प्रभावित करता है? आज आधुनिक युग में आप देखते होंगे कि पहले किस तरह से व्यक्ति रहता था, आदि मानव कैसे जंगल में, वन में रहता था, है ना? और जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ वैसे वैसे
मानव का विकास हुआ, है ना। इधर देखो, वैसे वैसे मानव का विकास हुआ। आज शिक्षा का ही देन है कि आज मनुष्य हेलीकॉप्टर से चलता है, वायुयान से चलता है। वायुयान का क्या होता है? जहाज, जो कि उड़ता है। पानी का जहाज में हम लोग बैठते हैं, ये क्या है? हाँ? समझिए क्या है? शिक्षा का ही देन है। अब कैसे देखिए, अगर एक सुई है, उसको अगर पानी में डालिएगा, समुद्र में डालिएगा, तो क्या होता है? अंदर चला जाता है। लेकिन हजारों टन का जहाज, पानी का जहाज नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि शिक्षा का विकास हुआ, है ना, जिसके कारण एक सोच सामने आई और मनुष्य शिक्षा के माध्यम से उसे इस तरह से बनाया कि पानी में हजारों टन का जहाज नहीं डूबता। पहले चक्का का आविष्कार हुआ, है ना, और मनुष्य को लगा कि कुछ ऐसा बनाए, है ना, जिससे मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहूलियत हो। तो पहले क्या हो? बैलगाड़ी बनाया, बैल और गाड़ी, उसमें 5-7 व्यक्ति ही जा सकते थे। फिर मानव ने सोच हुई तो रेलगाड़ी बनाया, जिसमें हजारों व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, जिसमें कि अगर दिल्ली जाना है तो 36-40 घंटा लगता था। 40 घंटा लगता था। फिर उसने सोचा कि और कुछ ऐसा बनाए तो जल्दी पहुंचे, तो राजधानी ट्रेन बनाया गया, है ना, जो कि 12 से 14 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। फिर मनुष्य को लगा कि नहीं, कुछ और हम डेवलप करें, है ना। तो उसने क्या किया कि हवाई जहाज बनाया, जो कि 2 घंटा में यहाँ से दिल्ली पहुंचेंगे। सर, जो जहाज बनाया उनका, वो आसमान के उड़ने का कोई तो पैटर्न है, वैसे कि जो आसमान में तो उड़ेगा, लेकिन उड़ने का कोई तरीका तो होगा सर? तरीका हुआ उसका कि उसने सोचा होगा, जैसे चिड़िया को देखा होगा, वो पंख है और वो उड़ जाता है, तो उसी पे आधारित उसने सोच शुरू किया कि कैसे क्या किया जाए। तो वो व्यक्ति कितना तेज होगा दिमाग का, जिसने बनाया। और आज हवाई जहाज पे अगर तुम बैठोगे, कितना तेजी से चलता है? बहुत तेज। लेकिन जब हम उसमें बैठते हैं तो महसूस नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि बहुत तेजी से चल रहा है। थोड़ा सा लगता है जब उसमें क्या होता है कि अगर एयरपोर्ट में तुम जाओगे, नीचे एयरपोर्ट में प्रवेश करोगे, तो एक बस होगी, बस, उसमें यात्री बैठ जाते हैं और वो बस उन्हें एरोप्लेन के पास ले जाता है। धीरे धीरे एरोप्लेन में चढ़ा जाता है और फिर एरोप्लेन क्या 10 से 15 मिनट ऐसे ऐसे घूमता है, एक बार ही उड़ जाता है ऐसे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा रनवे पे, और फिर एकाएक धीरे 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 उड़ना शुरू होगा। 15-20 मिनट में फिर वो धीरे धीरे ऊंचाई पे पहुंचने लगेगा और तुमको फिर बैग लगा दिया जाएगा। नीचे झांकोगे ऐसे तो लगेगा कितना ऊंचाई पे जाएगा, है ना, लेकिन महसूस नहीं होता
लगता है कि बहुत तेजी से चल रहा है, एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा, 2 घंटा में यहाँ से है ना। तो ये सब क्या है, शिक्षा का देन। लेकिन सर जो वायुमंडल बनाया गया है उसको, लेकिन उसको जैसे कि मान लीजिए उसमें फोन क्यों नहीं यूज कर सकते, और ऐसा क्या चीज़ है कि ऑक्सीजन नहीं ले सकते, सिक्योरिटी वगैरह तो ऑक्सीजन बाहर नहीं ले सकते। उसमें वैज्ञानिक रीजन है कि वो उसमें इस तरह से ऑटोमेटिक वो एरोप्लेन मोड में हो जाता है कि ऐसा कुछ घटना हो सकती है ना। तो इसलिए कुछ उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इसका रीजन है कि अगर तुम स्विच ऑफ नहीं करोगे तो स्वतः स्विच ऑफ हो जाता है, वो हो जाता है एरोप्लेन मोड दोनों से नहीं समझ है ना। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, ये सब क्या है, सोच, शिक्षा का सोच है ना। मनुष्य ये भी खोजा कि भगवान तो कैसे है ना, हर चीज बना दिया, हर चीज बना दी। ये शिक्षा का ही देन है। साइंस बहुत आगे तक बढ़ आगे बढ़ गया। जैसे एक सुई चुभता कितना दर्द होता है, बहुत लेकिन ऐसा कर दिया जाता है तुम्हें पता ही चले, बड़ा ऑपरेशन होता Yes, sir. है ना। तो ये सभी क्या है, शिक्षा का देन। और शिक्षा कितने प्रकार की होती है, मूलतः 2 प्रकार की, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन और अनफॉर्मल एजुकेशन। तो सर ये एक तरफ से बोल सकते हैं सर कि शिक्षा की खोज किसने की सर, हुआ कैसे की सर? शिक्षा की खोज एक छोटा सा नहीं है ना, बल्कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ ना, वैसे से डेवलप होता गया। जैसे पहले हजारों वर्ष पूर्व मानव जंगल में रहा है ना, तो उस तरह का सोच नहीं था, एक साथ रहना, पत्ता पहन के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। लेकिन जैसे जैसे उसके सोच में विकास हुआ, आज हम यहाँ तक पहुँचे। आज का देखो बच्चा कितना तेज हो गया, मोबाइल फट फट कहाँ, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। तो जैसे ये विकास का परिणाम है, कुछ ऐसा देन होता गॉड से, है ना। सब शिक्षा का ही ये शिक्षा का ही। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आज बड़ा बड़ा जो बांध महासागर में या बड़ा बड़ा गंगा का पुल में संभव है, शिक्षा के लिए कोई संभव नहीं। ऐसे उसमें इतना हजारों फीट पानी है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, बांध पुल बनाया जाता है। सर मेरा क्वेश्चन है, आप बोले ना सर पनडुब्बी की टाइटैनिक डूबा गया था, मैंने फिल्म में देखा था सर कि एक पनडुब्बी जून में एक पनडुब्बी बनाया गया था, टाइटैनिक चुका है, उसमें 5 यात्री लोग गए थे। उस 5 यात्रियों में से कम बहुत गहराई में 20,000 की गहराई में गए थे सर। लेकिन हमको तो ज्ञात नहीं सर कितने गहराई में गए थे, लेकिन इतना पानी के दबाव के कारण वो ब्लास्ट हुआ कैसे? ऐसा क्या चीज़ है कि इतना गहराई में सब पनडुब्बियाँ चल जाते हैं, लेकिन एक छोट मोट का एक आकार जो इतना एक मजबूत तरह से पनडुब्बी बनाया गया है वो अंदर तक जा नहीं, और सर बीच में ही उसका ब्लास्टिंग हो गया सर, वो पानी का दबाव सर ऐसा रीजन रहा होगा, उसमें कुछ छेद होगा, पानी भर गया होगा, है ना, जिसकी वजह से इस तरह की घटना। नहीं सर न्यूज़ पे उसमें नेट में देना है सर कि पानी के दबाव के कारण हुआ है, जो बहुत गहराई में। हाँ, तो इस तरह से जैसे गोताखोर देखो तो पानी कहाँ नीचे तक चला जाता है ना। तो ये क्या शिक्षा कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे थे, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है, जैसे हो गया फॉर्मल, पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, है ना, फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है,
अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा कोई भी शिक्षा जो किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। किसी निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। स्थान के किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान पहले सुन लो पूरा। जैसे विद्यालय, वही निश्चित महाविद्यालय, हम लोग आते हैं 10:30 बजे, तो ये क्या है? ये निश्चित स्थान। निश्चित का मतलब क्या है? कभी यहाँ पे हम दे रहे हैं तो कभी वहाँ पे दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये इसका क्या स्थान है? निश्चित स्थान पे दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक औपचारिक शिक्षा, है ना? जैसे विद्यालय, महाविद्यालय। दूसरा हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जिसका जो शिक्षा कहीं भी दी जाती है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं तो वहाँ भिन्न भिन्न विद्यालय से, महाविद्यालय से या फिर भिन्न भिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। बस में जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं और वहाँ कुछ न कुछ बातें होती हैं और उससे हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। शाम को जैसे कुछ लोग टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसमें जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। समझ में आया? ये नॉलेज में रखना चाहिए। हम जब शिक्षा वर्षों से ग्रहण कर रहे हैं तो हमको जानकारी क्या है शिक्षा, बताइए। हाँ, ये एक बात बताइए, कोई पुस्तक आप क्यों आते हैं यहाँ? पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कुछ नई चीजें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तब पुस्तक शिक्षा क्या है? हाँ, ये तो पढ़ने का नहीं बात, लेकिन हम डिफाइन कैसे करें? तो ये शिक्षा क्या है? ये हमें विकास की ओर ले जाती है। शिक्षा विकास की सीढ़ी है और ये हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है ना? तो जैसा कि उदाहरण के बारे में बताया कि जब हम एक वर्ष की योजना बनवाते हैं तो 6 महीने में धान तैयार हो जाता है, फिर 6 महीना में गेहूं तैयार हो जाता है, 1 साल के वर्ष में हमें दोनों प्राप्त हो जाता है। होगा सर? पहले तो पेड़ पौधा फल 10 वर्ष 15 वर्ष में देता है, लेकिन आज आधुनिक में कि 5 वर्ष में सब तैयार हो जाएगा और फल दे देगा। अमरूद का कल कारखाना बनेगा, 5 वर्ष में उत्पादन और ये मिलने लगेगा और हमको प्रॉफिट मिलने लगेगा। लेकिन अगर संपूर्ण मानव संसाधन का विकास करना है तो क्या करना है? शिक्षा का विकास। आज आप देखिए कि वर्षों से लगते लगते अभी विकास आ रहा, वो भी पूर्ण विकास अभी नहीं हो पाया, है ना? तो इस तरह से अब है कि 2 तरह का शिक्षा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या कहलाता है? कि किसी निश्चित स्थान में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है तो वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। यानी सर एक तरह से बोल सकते हैं कि वो निश्चित स्थान है और ये विशेष स्थान नहीं है। हाँ,
अगर मान लो कि अगर जैसे कि औपचारिक शिक्षा है तो एक निश्चित स्थान से शिक्षा के लिए जैसे कि महाविद्यालय कॉलेज जो एक निश्चित स्थान पर है और ये कैसा औपचारिक लेकिन ये निश्चित स्थान नहीं है। अब जैसे हम चल रहे हैं निकल गए, 4 आदमी गेट पे मिल गए, वहाँ हम बात करेंगे तो कुछ हम सीखेंगे, है ना? तो क्या हो गया? इनफॉर्मल, अनौपचारिक। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, लाइब्रेरी में जो शिक्षा दी जा रही है, हम वहाँ लाइब्रेरी जाएंगे तभी ना शिक्षा ग्रहण होगा, तो उसको क्या कहेंगे? फॉर्मल। यानी सर इनफॉर्मल में ये भी बोल सकते हैं दूसरे पर्सन में जो चीज़ हम नहीं सीखे हैं वो बातें समझेंगे। नहीं, बातें सीखेंगे मतलब हम जहाँ तक किसी अभी जाकर हम पेड़ के पास बैठ के हम बात करेंगे 2-4 लोग और वहाँ से कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजुकेशन, है ना? अब एक प्रश्न उठता है कि शिक्षित और साक्षर में क्या अंतर है? हाँ, शिक्षित और साक्षर में क्या अंतर है? सर जी, छठे बच्चे का हमको लिखने में नहीं पता। अच्छा, इसको हो ही गया, शिक्षक नहीं हो गया, पावर है ना? हाँ, ठीक, ये उसी में हम खाली इसमें दे देते हैं। हाँ, हो ही गया।